मैं अनिल दुबे, परफेक्ट पिक्चर में आपका स्वागत है। नूह और सोहना सहित कई इलाकों में, मेवात के कई इलाकों में जो हिंसक वारदातें हुई, हालात का जायज़ा लेने गया था और जो कुछ मैंने वहां देखा और समझा, आज मैं उसको इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर कर रहा हूं। नूह के बहाने गुजरात की प्रयोगशाला को हिंदी पट्टी में बड़े पैमाने पर शुरू करने की आरएसएस भाजपा सरकार की मंशा विफल हो गई है। ये एक बड़ी वजह किसान आंदोलन रहा है। किसान आंदोलन ने उस पूरे इलाके को ऐसा डेमोक्रेटिक और आपसी भाईचारे में गुथ दिया है कि अब की भविष्य में इस तरह की भी कोशिशें नाकाम होंगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने वहाँ बड़े पैमाने पर संयुक्त रैलियाँ निकालने का क्रम शुरू कर दिया है और वो एक बड़ी बड़ी पंचायतें संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में हो रही हैं, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर काम कर रही हैं। तो आरएसएस, भाजपा और उसके अनुषंगिक संगठन, विहिप, बजरंग दल जैसे संगठन देश का माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। नूह में 31 जुलाई को जो घटना होती है, एक बड़े गंभीर राजनीतिक षड्यंत्र की ओर इशारा करती है। नूह की घटना के बाद कई घटनाएं पलवल, सोहना और फरीदाबाद, गुड़गांव से सटे इलाकों में छुटपुट जो घटनाएं हुई हैं, उनके मूड को, उनके तरीके को समझने की ज़रूरत है। नूह और सोहना में हुई हिंसक वारदातों पर बात करने से पहले यह बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मेवात एक बड़ा इलाका है जो मुस्लिम बहुल एरिया माना जाता है और वहाँ वो कम से कम ज्ञात इतिहास के अनुसार 1000 साल से वहाँ रह रहे हैं। मेवात ने खानवा का युद्ध जो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, उसमें मेवाती सरदार हसन खां की बड़ी भारी भूमिका थी। बाबर को पहली शिकस्त जो मिली उसमें वह राणा सांगा के साथ लड़ा। उसके बाद आज़ादी की लड़ाई जब होती है 1857 में, तो उस दौर में भी मेवाती मुसलमानों ने हरियाणा और राजस्थान में अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे, जिसके कारण जब प्रतिक्रिया में और 1857 के गदर को कुचलने के लिए कम से कम 400 से अधिक मेवातियों को अंग्रेज़ों ने फांसी पर चढ़ा दिया था या तोप के गोलों से उड़ा दिया था। आज वो मेव मुसलमान बीते कई वर्षों से संघ परिवार के निशाने पर हैं। हिंदू पोलराइजेशन के लिए अलग थलग किए जा रहे हैं। औसतन हर महीने 2-3 महीने पर वहाँ मेव मुसलमानों के खिलाफ घटनाएं होती रही हैं। गांव में जो जुनैद और राशिद की हत्या 16 फरवरी को मोनू मानेसर, पिंटू बजरंगी और इसके अलावा और 4-5 अभियुक्त थे, जिन्होंने कि बलेरो में उन्हें पहले किडनैप किया और फिर उनकी हत्या करके उनकी लाशों को बोलेरो में जला दिया गया था। सिरोही गांव में 80-90 गायों का पालन एक मेव मुसलमान परिवार करता था, जिसका दूध का कारोबार था। 15-20 दिन पहले मोनू मानेसर ने उसकी कई लोगों के साथ जाकर उसकी सारी गायों को वो खोल ले गए, उठा ले गए। पलवल के चौधरी धर्मचंद ग्राम प्रधान हैं, जो बताते हैं कि ब्रजमंडल शोभा यात्रा बीते 3 वर्षों से निकल रही थी। यह ब्रज यात्रा की शुरुआत बजरंग दल ने की थी। अन्यथा इससे पहले इस इलाके में 84 कोसीय परिक्रमा मथुरा से वृंदावन होते हुए इस इलाके से, मेव इलाकों से वो गुजरती थी। वह ब्रज यात्रा 84 कोसी यात्रा के नाम से जानी जाती है और उसमें बड़ी तादाद में हिंदू तीर्थयात्री शामिल होते थे। अभी जलाभिषेक कांवड़ यात्रा के समय में भी जाटों और मेव मुसलमानों ने खाने पीने का काउंटर लगाया था और कांवड़ियों को नाश्ता पानी भोजन की व्यवस्था की थी। इसी तरह ब्रजमंडल यात्रा के भी मार्ग में खाने पीने का इंतजाम मेव बहुल इलाकों में और जाट बहुल इलाकों में
यह तबके करते रहे हैं। यात्रा के ठीक 2-3 दिन पहले मोनू मानेसर और पिंटू बजरंगी इन लोगों ने वीडियो डाले। उसने एक चुनौती दी कि वह इस यात्रा में शामिल होगा और जिससे जो करते बने वो कर ले। मुस्लिम समुदाय के भी कुछ लोगों ने फेसबुक पर मोनू मानेसर को चुनौती दी थी। नलहड़ शिव मंदिर है जहाँ से यात्रा शुरू होनी थी। इसकी एक लोकेशन भी समझना जरूरी है कि ये मंदिर के दोनों तरफ अरावली पहाड़ी पर्वत की श्रृंखला है और बीच में सड़क जा रही है। सोनाली की तरफ जब यात्रा बढ़ रही थी तो आगे कुछ मेव लड़के मुसलमान जो कुछ 100 की तादाद में थे वहाँ इकट्ठे हो गए। मोनू मानेसर को खोजना शुरू किया। वो हर गाड़ियों को में उनको रोक करके खोज रहे थे। इस बीच जुलूस से भी कुछ लोगों ने आपत्ति की। इस दौरान दोनों तरफ से पथराव हुए, दोनों तरफ से गोलियां चली। इधर जब यह वारदात हो रही थी तो चूँकि वह पूरा इलाका मेव मुसलमानों का है तो पहाड़ियों के ऊपर भी पीछे बसे गांवों के हज़ारों लोग आ गए। यह जो पूरा सीन बन रहा है, यह इस पूरे सिनेरियो में साफ लगता है कि एक 1500-1800 के तीर्थयात्रियों को सड़क पर मंदिर से बाहर रोका गया। बात प्रशासन को पूरी तरह से पता थी। जो पूरी स्थिति थी कि हज़ारों में वो मुसलमान वहाँ एकजुट हो गए और यात्रा में शामिल 1500 लोगों को उन्होंने घेर लिया। इस घटना के 2 दिन बाद खुद मैं उन इलाकों में गया भी जो देखने, और वहाँ के ग्राम प्रधानों ने और कुछ स्थानीय मानिन लोगों ने जो बताया, उनके हिसाब से कि यह एक बहुत बड़े नरसंहार की तैयारी हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार और संघ परिवार ने कर रखी थी। पत्रकार होने के नाते भी और जन हस्तक्षेप जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक जांच दल के साथ मैं भी घटना के 2 दिन बाद जब गया तो वहाँ मुझे पलवल के ग्राम प्रधान ताराचंद, एक मास्टर महेंद्र सिंह चौहान और चौधरी धर्मचंद्र ग्राम प्रधान, शेर मोहम्मद ये जो एडवोकेट हैं, इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के कमेटी के सदस्य जफ़र यदुवंशी, इन लोगों से मुलाकात में जो मैंने समझा कि यह यहाँ पर एक बड़े कांड की तैयारी थी। जफ़र यदुवंशी ने कहा कि आज जो स्थिति है उसमें जाट किसान आंदोलन का भुक्तभोगी रहा है। इससे पहले जाटों के आरक्षण के मुद्दे पर सरकार ने पुलिस फायरिंग में 2 दर्जन से अधिक लोग मारे गए थे और अभी बीते कुछ महीनों में महिला पहलवानों के साथ जो जंतर मंतर में धरने के दौरान दुर्व्यवहार हुआ, उस इशू को लेकर के भी जाटों में भारी आक्रोश है और वह भाजपा के पक्ष में कहीं किसी भी रूप में खड़े नहीं होना चाहते। कुछ गांवों में पंचायत हो रही थी जिसमें मेव मुसलमान और जाट भी शामिल थे। इन लोगों ने तय किया कि कोई भी स्थिति हो जाए वह दंगों में शामिल नहीं होंगे, बल्कि अपने इलाकों में दंगे होने भी नहीं देंगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि किसी भी हमले में, जो कि किसी छोटी मस्जिद में या कुछ मार्केट में जो छोटी मोटी मेव मुसलमानों की दुकानें थीं, बाहर आगजनी की कोशिश की, आगजनी की, मस्जिदों में भी आगजनी की, लेकिन उसमें कोई बड़ा मॉब शामिल नहीं था। आमतौर पे 20, 30, 40 लोगों की भीड़ ही जाकर के उभी रात के अंधेरे में उन्होंने यह घटनाएं की। संघ भाजपा परिवार हिंदी पट्टी के राज्यों, खास तौर पर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 2013 का मुरादाबाद कांड दोहराने की फिराक में है, लेकिन जनता उस पर जागरूक हो चुकी है और अब नहीं लगता है कि सरकार का चुनाव जीतने के लिए यह अभियान सब कर रही हैं। आपको धन्यवाद।